नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी पुनः हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेकर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं आपका SSC CHSL 2020 का एग्ज़ाम आ चुका है। आज 26 है आज डेट हमारी, नहीं 27 आज है और 12 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास अब 15 दिन रह रहे हैं आपका एग्ज़ाम होने के लिए, ठीक है। तो इस समय में आपको ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है भैया, ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए सबसे ज़रूरी है इंग्लिश में कि कैसे आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है हाउ टू स्कोर इन SSC CHSL 2020 इंग्लिश सेक्शन, कि इंग्लिश सेक्शन को हम कैसे स्कोर अच्छा करें वहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए दो चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है भाई। पहला टॉपिक कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसके, कितना मार्क्स का उसका नंबर है। दूसरा हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं भैया कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप पहले से इन चीज़ों को प्लान करके जाओगे तो आप पेपर में जाकर होपलेस नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने अच्छे मार्क्स अटैम्प्ट करता हूँ हमेशा और हर एग्ज़ाम मेरा क्लियर होता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को पहले ही गाइड होकर जाता हूँ भाई, ठीक है। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है, आपको पहले ही गाइड होकर जाना है, ठीक है भैया। तो आते हैं, अगर मैं CHSL की एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो CHSL एग्जामिनेशन में सिनोनियम्स आते हैं आपके 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं भैया? 2 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 2 क्वेश्चन 2 दूनी 4 मार्क्स के होते हैं आपके, पहली बात। दूसरा आपका एंटोनियम 2 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 2 दूनी 4 मार्क्स यहाँ से आपके एंटोनियम के हो गए। तीसरा आपका 1 वर्ड आते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जानते हैं आप, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, 4 मार्क्स आपके यहाँ से भी हो गए। ऐसे ईडियम्स के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स। ग्रामेटिकली एरर्स जो आती हैं भाई 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, इम्प्रूव करने के लिए अंडरलाइन पार्ट आता है, वो भी ग्रामर का ही एक पार्ट हुआ, 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स हो गया आपके। स्पेलिंग राइट और रॉन्ग, देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें रॉन्ग कौन सी है, कभी कहते था कि 3 गलत देकर एक इनमें से राइट कौन सी है, कुछ भी पूछ सकता है। और थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए कभी भी क्या कह देता है कि इनमें से कौन सी सही है, 3-4, मतलब उनमें थोड़ा डिफिकल्टी कर देता है। मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा बातें। 2 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स के। जंबल सेंटेंस आप जानते हैं, कुछ सेंटेंस के क्रम को डिसऑर्डर कर देता है, जैसे कि आप रीऑर्डरिंग करते हो 10th में, इस टाइप का होता है। जंबल सेंटेंस के भी 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपका एक्टिव एंड पैसिव 1 क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। ऐसे आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। क्लोज टेस्ट, देखो कभी कभी क्लोज टेस्ट आ जाता है, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। पिछले 2 साल से लगातार क्लोज टेस्ट आ रहा है, क्लोज टेस्ट आने की संभावना है, क्योंकि कम समय में बच्चे से कर लेता है अच्छे से, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। देखिए तो क्लोज टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है भाई। तो ये आपका हो गया कि टॉपिक कौन कौन से कितने मार्क्स के आते हैं। यहाँ से आप अनुमान लगा लोगे तो पेपर में जाकर कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी भाई, देख सकते हैं आप। उसके बाद देखते हैं हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, कितने समय हमें लेना है, ये जानना बेहद ज़रूरी है भैया। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं सिनोनियम्स की बात करता हूँ भैया। 2 सिनोनियम्स आपके आते हैं। एक तो सिंपल सा कैसा आता है कि आपको इजी क्वेश्चन देगा, एक क्या देगा, इजी क्वेश्चन देगा, और इजी ही आपको क्या देगा, वो ऑप्शन देगा, आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा आपका वो ऐसा देता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं देगा, आपको हार्ड सा दे देगा, मॉडरेट लेवल का, जिसके बारे में आप जानते होंगे। बट आपके ऑप्शन क्या आगे 3 ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होते हैं मोस्टली केसेस में, मैं अभी जब आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा देख लेना आप, डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। कैसे होते हैं? डिफरेंट। और एक बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो 3 जो होते हैं वह डिफरेंट में नहीं होते, चौथा इसका आंसर होता है। इस टाइप का सिनोनियम दे सकता है, मोस्टली केसेस में देखा गया है। सेकेंड नंबर एंटोनियम्स। एंटोनियम्स की भी अगर बात करें सेम कहानी, यहाँ यही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होता है, ईजी वाला। और सेकेंड कौन सा? मॉडरेट वाला, ठीक है भैया। उसके बाद बात करते हैं तीसरा आपका 1 वर्ड आता है। देखिए 1 वर्ड तो आपको याद होने ही ज़रूरी है भैया। 1 वर्ड अगर आपके याद होंगे तो ये आप वहाँ पे से करेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया भैया? 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, 2 क्वेश्चंस। इसके बाद 4th नंबर आपका आता है ईडियम्स। देखिए ईडियम्स के बारे में जानना जरूरी है आपको। 2 क्वेश्चन आपको देती है SSC। पहला जो क्वेश्चन होता है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, उसमें अगर आप नहीं भी जानते तो आप उसे बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर आपको क्या देता है, ईडियम दे देता है उठाकर। तो आप सेंटेंस में अगर आपको पता भी नहीं है तो सेंटेंस की हिंदी के अकॉर्डिंग कि सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है और ऑप्शन का क्या मीनिंग आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं।
ठीक है भैया। और एक जो सेकंड देता है आपका, सेकंड वाले के लिए आपको भैया पता होना चाहिए, आपको ईडियम सीधा लिखा मिलेगा, अगर आपको याद है तो बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। ठीक है भैया। इसके बाद चलते हैं 5वें नंबर, आपका क्या था हमारा, ग्रामेटिकली एरर्स। देखो ग्रामेटिकली एरर की अगर बात करते हैं तो भैया ये तुम्हारा सारा जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, कहीं से भी आपकी एरर पूछ सकता है। इनफैक्ट सेंटेंसों से भी पूछ सकता है भाई। ठीक है। टेंसेस मैं बताऊंगा जब तुम्हारा, मैं कल से स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस सेट्स लगवाने, तो हम आपके बारे में सबको देखते हैं कैसे आपको अटैम्प्ट करना है कम समय में। इम्प्रूव द अंडरलाइन वर्ड। देखिए इम्प्रूव द अंडरलाइन वर्ड भी तुम्हारा क्या है भैया, ये भी तुम्हारा इसी पर बेस्ड है आपको ग्रामेटिकली। अगर आप ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये 2 सेक्शन आप आराम से कर लोगे, कोई इतना हार्ड नहीं आता है, ईजी लेवल ही आपका रहता है। उसके बाद आया जम्बल्ड सेंटेंस। जम्बल्ड सेंटेंस को करने के भैया बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपको समझकर या तो सही बना दो, उसमें टाइम लगता है, या फिर ऑप्शन के तरीके से भी आप इनको बना सकते हैं। प्रैक्टिस सेट से लगवाऊंगा, वहाँ पे डिस्कस करूंगा, ये आपका गारंटी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपका एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, और स्पेलिंग एरर, सॉरी स्पेलिंग एरर की अगर बात करता हूँ भैया, स्पेलिंग एरर बहुत बड़ा पार्ट है, बट मेरे पास PDF है अच्छी खासी मैंने तैयार कर रखी है स्पेलिंग एरर्स की। अगर आप वहीं से लगा लोगे तो डेफिनेटली आपकी स्पेलिंग एरर इससे बाहर नहीं आएगी, ये गारंटी है। इसके बाद डायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ईजी एक्टिव पैसिव आता है, इसमें आराम से आप नंबर ले सकते हैं एक्टिव वॉइस में। ऐसे ही सेम ऐसे आपका इनडायरेक्ट भी बहुत ईजी लेवल का आता है। और इसके बाद आपका क्या बचा, आपका क्लोज टेस्ट। देखिए भाई क्लोज टेस्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में क्या है आपका, यहाँ पर आप ग्रामेटिकली भी आप कितने स्ट्रॉन्ग ये देखता है। ठीक है। आपकी सारी टेंस भी यहाँ पर आ सकते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब, और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को यहाँ पर परखा जाता है कि कैसे आप चीज़ों को समझते हो इंग्लिश में। तो क्लोज टेस्ट के लिए आपको बेटरली मेहनत करनी पड़ती है भैया। ठीक है। तो ये हमारे पार्ट हैं इंग्लिश के, ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स कितने मार्क्स के आते हैं, कैसे आपको उसे अटैम्प्ट करना है। अब मैं कल प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, वहाँ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन करने की, और डेफिनेटली वो वर्क करोगे आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। मैं लेकर आता हूँ हर बार, आप भी लेकर आएंगे। ठीक है भाई। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट तो कर मैं कल से चला ही रहा हूँ आपका, इसके अलावा मेरा एक कोर्स चल रहा है, फ्री वो कोर्स है, बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश से बेसिक से मैं उसमें इंग्लिश करा रहा हूँ, आप उसे भी ज्वाइन करें, अगले बार के लिए तैयार हो, क्योंकि 1 महीने में तो आप उसे नहीं कर सकते। 1 महीने के लिए मैं अलग से प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ CHSL के लिए, बाकी एग्जाम्स जो आपके होंगे उसके लिए आप मेरा वो कोर्स ज्वाइन करें, आपको अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इसी के साथ मैं सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है। प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय चैनल। ठीक है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। हैव अ गुड डे, बाय।